Hello students, I am Arvinder Kaur once again. So this is the revision lecture part 2 and it is the solution time. I hope all of you have done your test very well. So now pick up your pen and do the correction with me. And also आपको marks भी बताने हैं मुझे comment box में how much you scored. Okay. So your first question is the source based question. Read the following extract taken from NCERT textbook and answer the questions that follow. आपको ये एक्सट्रैक्ट दिया गया था, आपको इसको रीड करना था और इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने थे. So let's read it together once again. The Nawab complains. In 1733, the Nawab of Bengal said this about the English traders. When they first came into the country, they petitioned the then government in a humble manner for liberty and purchased a spot of ground to buy a factory house upon, which was no sooner granted, but they built a strong fort, surrounded it with a ditch which has communication with the river, and mounted a great number of guns upon the walls. They have enticed several merchants and others to go and take protection under them, and they collect a revenue which amounts to rupees 1 lakh. They rob and plunder and carry great number of the king's subjects of both sexes into slavery into their own country. So now, what you can understand from this extract? क्या समझ में आया आपको? देखिए, द नवाब कंप्लेन्स, तो ये नवाब की एक कंप्लेन है, एक शिकायत है. किसके अगेंस्ट है? इंग्लिश ट्रेडर्स के अगेंस्ट. इन 1733 द नवाब ऑफ बंगाल सेड दिस. नवाब जो थे बंगाल के उनके वर्ड्स हैं ये. क्या कहा उन्होंने? देखिए, व्हेन दे फर्स्ट केम इनटू द कंट्री. हु आर द दे आर द ट्रेडर्स, इंग्लिश ट्रेडर्स. कि जब वो पहली बार हमारे कंट्री में आए थे तो उन्होंने क्या किया था? उस समय का जो भी रूलर था उनके सामने उन्होंने पटिशन डाली, मीन्स मिन्नत की कि एक बहुत ही हम्बल मैनर में, पोलाइटली, कि हमारे को यहाँ पे परमिशन दे दो थोड़ा सा लैंड परचेज करने की, और ताकि हम वहाँ पे अपनी एक फैक्ट्री हाउस बिल्ड कर सकें. और बहुत जल्दी उनको परमिशन भी मिल गई. बट फिर उन्होंने क्या किया? यहाँ पे दे बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट, एक बहुत ही मजबूत सा फोर्ट बना लिया, जिसके चारों तरफ क्या था? एक डिच बनाई. डिच मीन्स एक बड़ी सी खाई किले के चारों तरफ बनाई. और पास में ही क्या था? अ रिवर फ्लो करता था, हुगली रिवर. ओके. एंड माउंटेड अ ग्रेट नंबर ऑफ गन्स अपॉन द वॉल्स. पुरानी मूवीज में देखा है ना कि किले की दीवारों के ऊपर बड़ी बड़ी गन्स जो हैं ऊपर लगाई होती हैं. तो सेम ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे किया. They have enticed several merchants and others to go and take protection under them. और यहाँ के बहुत सारे जो लोकल ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, उनको भी एंटाइस्ड का मतलब क्या होता है? अट्रैक्ट करना, अपनी तरफ कर लिया. और वो यहाँ से क्या करने लगे थे? रिवेन्यू भी कलेक्ट करने लगे थे, नियर अबाउट 1 लाख रुपीज़. और इसके साथ साथ यहाँ पे रॉबरी की, यहाँ पे लूट मार की, और इसके साथ साथ जो किंग के, जो किंगडम में रहने वाले लोग थे, जो किंग के सब्जेक्ट्स मीन्स जो पीपल थे यहाँ के, चाहे वो बोथ सेक्सेस के, मीन्स चाहे वो मेन थे वीमेन थे, उनको अपना स्लेव बना लिया. मीन्स वो अपने ही कंट्री में स्लेव बन गए, गुलाम बन गए. So now here are your questions on the screen. Your first question is, what intention did the English traders show initially? अब शुरू में इंग्लिश जो ट्रेडर्स थे उनकी क्या इंटेंशंस थी? And your second question is, how did their activities divert later on? बाद में उनकी एक्टिविटीज कैसे चेंज हो गई थी? सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इंटेंशंस डिड द इंग्लिश ट्रेडर्स शो इनिशियली? शुरू में उनकी क्या इंटेंशंस थी? उन्होंने क्या किया था शुरू में? तो सिंपली आपको एक्सट्रैक्ट समझ में आ गया. क्या आंसर था आपका? व्हेन दे फर्स्ट केम इनटू द कंट्री दे पिटिशन्ड द देन गवर्नमेंट इन अ हम्बल मैनर फॉर लिबर्टी टू परचेज अ spot of ground to build a factory house upon.
कि शुरू में तो उन्होंने यहाँ पे सिर्फ एक पटिशन डाली थी, किस लिए, कि उनको एक फैक्ट्री ग्राउंड बनाने के लिए, एक फैक्ट्री हाउस बनाने की परमिशन मिल जाए. एंड योर सेकेंड क्वेश्चन वॉज हाउ डिड देयर एक्टिविटीज डाइवर्ट लेटर ऑन. बाद में एक्टिविटीज कैसे चेंज हो गई. तो स्लोली एंड स्टेडली क्या किया उन्होंने, दे बिगैन टू शो रूडनेस. उन्होंने रूडनेस शो करनी शुरू कर दी ना. पहले तो बहुत पोलाइटली मिन्नत कर रहे थे यहाँ पे कि थोड़ा सा लैंड मिल जाए, बट नाउ दे बिकम रूड एंड दे बिल्ट अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट, सराउंडेड इट विद अ डिच which had communication with the river and mounted a great number of guns upon the walls. और उन्होंने क्या किया, they took the great number of king's subjects into the slavery. king के बहुत सारे जो लोग थे उनको अपना slave बना लिया. So these are the two answers on the screen. You can match your answers. अपने answers को match कर लीजिए बहुत अच्छे तरीके से. And also you have to mark yourself. अपने आप को आपको marks भी देने हैं. Okay. So your each question is of 1 mark. You have to remember this thing. So here are the 2 questions. So there are the 2 marks. Now let's move to the next question. हमारा next question क्या था? It was a picture based question. And you have to observe the pictures taken from the NCERT textbook. आपकी बुक की ही पिक्चर्स हैं और उनके साथ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको देने थे. So your first question is identify the person above. So here on the side of the screen there is a picture of a man. यहाँ पे आपको एक पिक्चर मिलेगी. You have to identify this person. Your second question is when was he appointed the governor of Bengal? And your third question is which battle did he fight in 1757 and against whom? So can you identify him? Who is he? So he is Robert Clive. ये Robert Clive है. And when was he appointed the governor of Bengal? कब अपॉइंट हुए थे? I hope many of you have answered already it. So he was appointed the governor of Bengal in 1764. 1764 में गवर्नर बने थे बंगाल के. And your third question was which battle did he fight in 1757 and against whom? तो एक बैटल बहुत फेमस है हिस्ट्री की, आपको पता है 1757 में फॉट हुई थी. That was the Battle of Plassey. एंड बैटल ऑफ प्लासी किसके अगेंस्ट फाइट की थी? इट वॉज फॉट अगेंस्ट सिराजुद्दौला. उस समय के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, अगेंस्ट हिम ही हैड फॉट दैट बैटल. सो ऑल द 3 आंसर्स आर ऑन द स्क्रीन. यू कैन मैच देम. ईच आंसर इज ऑफ 1 मार्क. ओके. सो अब तक आपके कितने मार्क्स हो गए? 2 प्रीवियसली एंड 3 दिस वन. तो टोटल हो गए आपके 5. Okay, now let's move to the next question. So here again there is one more picture. You have to tell in the first question that what is it? ये क्या है? And your second question is where is it kept? And your third question is when did British take it away? British इसको कब ले गए थे यहाँ से? आपको मालूम है मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस भी किया था. जब हमने ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर किया था उसमें हमने इस पिक्चर को डिस्कस किया था. सो व्हाट इज इट? यस, इफ यू हैव सीन दैट वीडियो केयरफुली देन यू कैन आंसर इट. इट इज द टीपूज टॉय टाइगर. टीपू सुल्तान का टॉय टाइगर है ये. एंड वेयर इज इट केप्ट? ये कहाँ पे है? एंड इट इज केप्ट इन द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दिया था जब हमने वीडियो लेक्चर किया था अपना ट्रेड टू टेरिटरी चैप्टर के ऊपर. एंड योर थर्ड क्वेश्चन वॉज व्हेन डिड ब्रिटिश टेक इट अवे? इसको कब ले गए थे ब्रिटिश? सो ब्रिटिश टुक इट अवे व्हेन टीपू सुल्तान डाइड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम ऑन 4th of May 1799. ऑन 4th May 1799 को ब्रिटिश इसे यहाँ से ले गए थे और इसको कहाँ पे रखा है? अल्बर्ट विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम जो लंदन में है. सो नाउ MCQs. अब हम MCQs करेंगे. सो यू हैव गॉट द 10 MCQs. ओके.
Okay, now, but first tell me how many questions you have got now. 3 this one and 3 of the previous picture. Okay, and 3 and 3 6, and about that one, if we talk these two, 6 and 2 8. So 8 marks already have been allotted to you. Now the MCQs are of 10 marks. Okay, सो व्हाट वाज फरमान. फरमान क्या होता है? आपके पास ऑप्शंस हैं. फर्स्ट वन इज द इट वाज अ रॉयल ऑर्डर. सेकंड ऑप्शन इज इट वाज अ रॉयल फूड. थर्ड ऑप्शन इज इट वाज अ रॉयल प्रोसेशन. एंड फोर्थ ऑप्शन इज इट वाज अ रॉयल ड्रेस. सो द राइट आंसर इज yes, you are right. It is a royal order. Okay, so first option is correct. Now second question. Subsidiary alliance was introduced by. Your 4 options are on the screen. First option is Lord Mountbatten. Second option is Lord Wellesley. Third option is Robert Clive. And fourth option is William Bentinck. So the correct option is number 2, Lord Wellesley. I hope both the answers are correct. Now next one, third question is who introduced doctrine of lapse? So the option A is Lord Dalhousie, B option is Robert Clive, and C option is Warren Hastings. Yes, obviously you are correct. Your option is A, Lord Dalhousie. So the next question is who led the East India Company in the Battle of Plassey? So आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपने पिक्चर का आंसर दे दिया, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन का, तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस देने की भी ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट है. इट इज़ करेक्ट, द रॉबर्ट क्लाइव. सो रॉबर्ट क्लाइव जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे उस समय जब बैटल ऑफ प्लासी फॉट की गई. So next question is when was the Battle of Plassey fought? Again 3 options are there. The first option is 1757, second option is 1857, and your third option is 1774. So your correct answer is 1757. Now your sixth MCQ is name the river on whose bank the first English factory was established. उस रिवर का नेम बताना है जहाँ पे पहली इंग्लिश फैक्ट्री एस्टैब्लिश हुई थी. सो योर 3 ऑप्शंस आर रिवर गंगा, बी ऑप्शन इज ब्रह्मपुत्र, एंड सी ऑप्शन इज हुगली रिवर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, हुगली रिवर. ये आपका करेक्ट आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. नेम द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल अमंग द फॉलोइंग. इनमें से बंगाल के फर्स्ट नवाब का नेम बताना है आपको. आपके पास 3 ऑप्शंस हैं. द ए ऑप्शन इज अलीवर्दी खान, बी ऑप्शन इज मुर्शिद कुली खान, एंड सी ऑप्शन इज सिराजुद्दौला. यस, द बी ऑप्शन इज करेक्ट. मुर्शिद कुली खान, जिन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया था, मुगल एम्पायर से अपनी अलग स्टेट बनाई थी, बंगाल स्टेट. So your question number 8 is which country had already established base in India before the British East India Company? So आपके 3 ऑप्शंस हैं, फ्रांस, पोर्तुगल एंड डच. आपने बताना है कि कौन से कंट्री ने इंडिया में ब्रिटिश के भी आने से पहले अपना बेस बना लिया था. सो योर करेक्ट आंसर इज पोर्तुगल. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ 2 more are left. So question number 9 is who was responsible for maintaining law and order in his district? ब्रिटिश के टाइम में अपने डिस्ट्रिक्ट का लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करता था? सो ए ऑप्शन इज कलेक्टर, बी ऑप्शन इज गवर्नर, एंड सी ऑप्शन इज गवर्नर जनरल. सो योर करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, कलेक्टर. नाउ लास्ट क्वेश्चन. इन कटूर the war with the East India Company was led by. किटूर स्टेट के बारे में सुना है ना, साउथ में एक छोटी सी स्टेट थी, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में उनकी वॉर चली थी, लड़ाई हुई थी. तो उनकी लीडर कौन थी? ए इज़ द रानी लक्ष्मीबाई,
B is Peshwa and C is Rani Chennamma. So your correct option is C, Rani Chennamma. So 10 marks are these. I hope all of you have done very good or you have scored the full marks. Also tell me your marks in the comment box. Okay, so this was all for today. Stay connected for more videos. हमारे साथ कनेक्ट रहिए ताकि आपको और वीडियोस जो हैं वो इजीली अवेलेबल होती रहें.